हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो वेक्टर हैं जिनमें से प्रत्येक का परिमाण 10 इकाई है। एक ही ओर घूमते हुए एक्स अक्ष से इन वेक्टरों के कोण क्रमशः 30 डिग्री व तथा 60 डिग्री हैं। इन वेक्टरों का परिणामी बताएं। तो बच्चों, प्रश्न में हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। जिन दोनों का परिमाण समान है और एक्स अक्ष से यह दोनों एक ही ओर घूमते हुए 30 डिग्री तथा क्रमशः 60 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो हमें इनका परिणामी वेक्टर ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि मान लेते हैं यह हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इससे किसी कोण पर एक और वेक्टर बी है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यह जो क्या होगा, यह वेक्टर इन दोनों का क्या होगा बच्चों, परिणामी वेक्टर होगा। तो इन दोनों का जो परिणामी वेक्टर आता है बच्चों, आर वेक्टर, या यदि यह वेक्टर ए है और इसी दिशा में यह वेक्टर बी है, तो यह क्या आता है बच्चों, परिणामी वेक्टर आता है, आर वेक्टर। इनका क्या आता है बच्चों, परिणामी वेक्टर आता है। तो परिणामी वेक्टर को हम वेक्टर के त्रिभुज नियम के अनुसार जोड़ सकते हैं। वेक्टर योग का त्रिभुज नियम। तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। साथ ही यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच यदि थीटा डिग्री का कोण है, तो जो हमारा परिणामी वेक्टर आएगा आर वेक्टर, वह क्या आ जाएगा बच्चों, उसका परिमाण आएगा बच्चों ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है बच्चों, थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण हो जाएगा, के बीच का कोण हो जाएगा। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, यदि हम यहाँ देखें, यह हमारा क्या है, यह एक्स अक्ष है, और वेक्टर ए एक्स अक्ष से मान लेते हैं यहाँ से कितना डिग्री, यह मान लेते हैं बच्चों कितना डिग्री कोण बना रहा है, यह यहाँ से, यह वेक्टर ए है, यह 30 डिग्री कोण बना रहा है। और यह वेक्टर बी है जो कि कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों। तो इन दोनों का यदि हम परिणामी वेक्टर ज्ञात करना है, तो यहाँ यदि हम इन दोनों को इस प्रकार लिख दें बच्चों, यह वेक्टर ए तथा यह क्या है बच्चों, और यह क्या है बच्चों, यह वेक्टर बी है। तो कुल कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री। तो यहाँ वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। यह वेक्टर बी और यह क्या हो गया बच्चों, वेक्टर ए हो गया। इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों का जो भी परिणामी वेक्टर आएगा वह क्या आएगा बच्चों, परिणामी वेक्टर, वेक्टर आर, वह क्या आ जाएगा बच्चों, वह आ जाएगा वर्गमूल। हमें ए का परिमाण कितना दिया गया है बच्चों, 10 इकाई। बी का परिमाण भी कितना दिया गया है, 10 इकाई दिया गया है। तो वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग प्लस बी के परिमाण का वर्ग प्लस 2 गुणा वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण गुणा कॉस थीटा। और थीटा कितना है बच्चों, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो वह कितना आ जाएगा, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 2 गुणा 10 गुणा 10 और कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यह 2 से 2 कट जाएगा, यह भी 10 का वर्ग और यह 10 का वर्ग। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, 10 का वर्ग यदि वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर बचेगा बच्चों 1 प्लस वर्गमूल 3। तो वह क्या आ जाएगा बच्चों, 10 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो यही क्या होगा हमारा, यही परिणामी वेक्टर होगा। यही क्या होगा हमारा परिणामी वेक्टर हो जाएगा, जिसका परिमाण कितना आ जाएगा बच्चों, 10 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।